हेलो एवरीवन, क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज में वो ये है कि आपको इन पांचों में से ये बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है और कौन से नहीं है। अगर है तो क्यों, ठीक है, रीजन आपको बताना है। पहले देखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता है कि वेरिएबल्स क्या हैं और पॉलिनोमियल क्या है तो फिर आप इन सवालों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। देखिए, इसमें आप देखिए x है, यहाँ भी x है, तो इसको बोलते हैं वन वेरिएबल, ठीक है। तो हमें तो पता है वन वेरिएबल है, लेकिन क्या आप सबको श्योरली पता है कि वन वेरिएबल किसे कहते हैं? शायद नहीं पता हो। तो हम लोग उससे पहले पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो चैप्टर 2 है आपका, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये पॉलिनोमियल क्या है, वेरिएबल्स क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स से। देखिएगा, वेरिएबल्स किसे कहते हैं? वेरिएबल्स वो टर्म होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड। जो वैल्यू फिक्स नहीं होगी उनको हम बोल देते हैं वेरिएबल्स। पता कैसे करेंगे? जैसे आपने कभी ए का नाम सुना होगा, बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा, कोई भी वैल्यू, जिस वैल्यू के बारे में हमें निश्चित नहीं पता होगा उसको वेरिएबल कहते हैं। अगर समझ नहीं आया तो उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म पढ़ना पड़ेगा। अब कांस्टेंट वैल्यू किसे कहते हैं? जो वैल्यू बेटा फिक्स्ड होती है, जिन वैल्यू का हमें कंफर्म पता है। होल नंबर्स आपके जो होते हैं, जैसे आप लोगों को पता हो 1 है, 2 है, 10 है, 4 है, 6 है, इस तरीके की जो वैल्यूज होती हैं उनको कांस्टेंट कहते हैं। जो मतलब काउंटिंग नंबर आपने पढ़े हैं उनको कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, और जो आपने ए बी सी डी एक्स वाई जेड पढ़े हैं वो आपके वेरिएबल्स होते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा बनेगा पॉलिनोमियल। अब आप देखिएगा पॉलिनोमियल कैसे बनते हैं, ठीक है बेटा। पॉलिनोमियल कैसे बनते हैं? ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका वेरिएबल प्लस कांस्टेंट वैल्यू का। बीच में प्लस माइनस आ सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं कि आपको प्लस ही लगाना है। जैसे हमने एक वैल्यू ली x और यहां पे लिख दिया बेटा 2, x प्लस 2 जो है वो आपका एक पॉलिनोमियल है। अब इसके भी कई प्रकार होते हैं कि ये बाइनोमियल है, मोनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है, क्या है ये नहीं पता होगा, ठीक है बेटा आपको। इसी में हम लोग चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं a प्लस 3, a के ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 3। हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 4। ये सब पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा है अभी तक कि जो x और a स्क्वायर नजर आ रहे हैं ये सब वैल्यूज है हमारी वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी वैल्यू कंफर्म नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। और 2 3 4 जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये हैं आपके कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स होती है। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ इसी में आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। इन्हें आप नोट कर लेना। चलिए अब पढ़ते हैं पहले डिग्री के बारे में। पहले डिग्री पढ़ लेते हैं, डिग्री क्या है ये। देखो, डिग्री कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको पहले याद रखना है कि डिग्री हमेशा हम लोग लेंगे वेरिएबल की, कांस्टेंट टर्म की कोई डिग्री नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो वेरिएबल की डिग्री होती है, वेरिएबल की डिग्री होती है, वेरिएबल के साथ डिग्री लेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि कांस्टेंट टर्म की कितनी डिग्री होती है, भैया वो आप 0 बताएंगे, उसकी कोई डिग्री नहीं होती, नो डिग्री। ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी समझा रहा हूं मैं आपको कि वेरिएबल में से डिग्री कैसे पता करते हैं। देखिएगा, आपका एक वेरिएबल हमने दिया है x की क्यूब प्लस 2 दिया सपोज करिए, तो यहां पर आप देखिए पहले तो इन दोनों में पता ये करो कि वेरिएबल कौन सा है। देखो वेरिएबल ये होगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, और कांस्टेंट वैल्यू की तो नो डिग्री, तो यहां पे तो कोई डिग्री है नहीं। लेकिन इस वाले में आप देखेंगे x की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो आपको पॉलिनोमियल दिया होगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी उसको डिग्री बोलते हैं। तो यहां पर जो डिग्री होगी ना बेटा वो होगी आपकी 3। नहीं समझ में आया ना? चलिए समझते हैं, कोशिश करते रहेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की जरूरी नहीं 2 ही होगा, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये आपका पॉलिनोमियल है। जब आपके कुछ वेरिएबल्स और आपका एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई प्लस माइनस से, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप माइनस भी कर सकते हैं प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो वो आपका पॉलिनोमियल बन जाता है, और उसकी जो हाईएस्ट पावर है आपके जो वेरिएबल आपने लिए है उसको हम डिग्री बोल देते हैं, बस खत्म। तो इसकी जो डिग्री होगी बेटा वो 2 होगी,
ठीक है। अगर हमारे पास x की पावर उसमें हाईएस्ट 6 है तो उसकी डिग्री 6 होगी। अगर हमारे पास केवल a दिया हुआ है तो यहाँ पे इसकी पावर 1 मानी जाएगी 1। अगर हमसे पूछ लेता है कि बताओ भाई 10 की डिग्री कितनी हुई, 10 की डिग्री बेटा नहीं होगी, वो 0, क्योंकि जब मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म की कोई डिग्री नहीं होती, तो ये कांस्टेंट टर्म है तो इसकी भी कोई डिग्री नहीं होगी। ये था डिग्री कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात कर रहे थे पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल जो है केवल एक ही प्रकार का नहीं होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल में पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये मोनोमियल क्या होते हैं, पहले जानना पड़ेगा कि ये मोनोमियल क्या है। मोनोमियल भाई, ये बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है। मैन 3 है आपके, फोर्थ भी होता है क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ट्राइनोमियल तक पढ़ लीजिएगा, काम चल जाएगा। मोनोमियल में क्या होता है, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, केवल एक टर्म। जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको हम लोग बेटा ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। ट्राई मींस 3 हो जाएगा, यहाँ पे बाई मींस 2 हो जाएगा, मोनो मींस 1 हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। देख लीजिएगा कुछ एग्जांपल, देखो ये x है तो इसको बेटा हम लोग मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, मोनोमियल। अगर मैं यहाँ पे इस x में सपोज करो y ऐड कर देता हूँ या 2 ऐड कर देता हूँ तो फिर ये 2 टर्म बन गए, तो इसको बोल देते हैं हम लोग बाइनोमियल, बाइनोमियल बोल देते हैं। और यदि मैं इसमें एक और टर्म जोड़ देता हूँ या घटा देता हूँ -z, तब भी ये आपका क्या बन जाएगा, 3 टर्म हो गए, 1 2 3, तो बन गया ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन अब ये है कि इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको। देखिए आपको अगर ये 3xyz मिलेगा तो क्या आप इसे कहोगे कि सर इसमें तो 1 2 3 4 टर्म है तो क्वाड्रिनोमियल हो गया? नहीं, देखो जब तक किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर आपको प्लस माइनस नहीं मिलेगा ना, तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो कितने हैं, नहीं तो उसे एक ही माना जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसे हटा के यहाँ पे प्लस कर देता हूं तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। जिसमें 2 टर्म होते हैं वो बाइनोमियल होता है, ठीक है। जिसमें 3 है वो ट्राइनोमियल होता है। फिर से पता करते हैं क्या मैंने बताया अगर आपको a b c मिल गया, बीच में कोई भी प्लस या माइनस नहीं है, तो हम इसको केवल एक ही टर्म मानेंगे, इसको हम बोलाएंगे मोनोमियल। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज करो -2c कर दूं मैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस आ गया है ना, अगर एक भी प्लस या माइनस आ जाता है तो फिर वो आपका बाइनोमियल या ट्राइनोमियल बन जाता है। फिलहाल ये क्या होगा, एक टर्म ये माना जाएगा और एक ये माना जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा आपका बाइनोमियल। समझ में आया? ट्राइनोमियल करने के लिए क्या करना होगा, आप इसको a प्लस कर लीजिएगा, तो a प्लस a मतलब ये अलग हो गया, ये अलग और ये अलग, तो 3 टर्म जिसमें होते हैं बेटा उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। ये भी आपके काम आएगा, ओके, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ो, अब पढ़ेंगे आपको इक्वेशन जो होती है ना बेटा, आप जो पावर चढ़ती है तो किसी इक्वेशन को तो हम बोल देते हैं लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल बोल देते हैं, किसी को बोल देते हैं बेटा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब लीनियर किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं और क्यूबिक किसे कहते हैं, जिसमें 3 पावर होगी उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखो लीनियर किसे कहेंगे, जिसकी डिग्री 1 होगी। अब डिग्री मैंने आपको बता दिया था, डिग्री 1 का मतलब होता है कि आपको बस केवल x प्लस y दिया है, कोई डिग्री नहीं दी है, जिसकी डिग्री केवल 1 है उसको बेटा हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें हालांकि एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो ये 2 वेरिएबल का होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं लेकिन डिग्री 1 है। अगर क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, इसमें डिग्री 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कम से कम x², y के ऊपर अगर आपने 3 लगा दिया सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, बाकी वो टर्म कुछ भी हो। तो इसमें आप लोग फिर देखो, इसमें एक x आ रहा है, एक y आ रहा है, यहाँ पे लिखा ना, देखो यहाँ पे देखिए आप पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का मतलब है कि आपको केवल एक वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो 2 हो गए ना। तो 2 वेरिएबल में अगर मैं यहाँ पे सपोज करो z लगा दूं तो ये 3 वेरिएबल का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं कि यहाँ पे x कर दूं, है बेटा, और यहाँ पे 1 कर दूं, तो फिर ये वाला जो होगा ये क्वाड्रेटिक तो होगा लेकिन ये आपका 1 वेरिएबल का होगा, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। अब इसमें होता है डिग्री 3, हाईएस्ट पावर जो होगी 3 होगी, पावर 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है बेटा वो
लीनियर होते हैं, लीनियर में कोई पावर नहीं मिलेगी, एक केवल पावर मिलेगी 1 जो कि आपको दिखाई नहीं जाएगी, और क्वाड्रेटिक में आपको हाईएस्ट पावर 2 मिलेगी और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 मिलेगी, जैसे कि x का क्यूब लिख दो। ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें आप वन टर्म बोलेंगे, इसको मोनोमियल बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पे -2x लिख देता हूं, ठीक है बेटा, तो अब इसमें दो टर्म आ गए हैं, माइनस आ गए ना, तो एक ही अलग, तो कुल मिला के ये हो गए दो टर्म, तो उसको बोल देंगे हम लोग बाइनोमियल। वेरी गुड। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है बेटा। और अभी आप देखिएगा 3, अगर ये 3 है तो आप देखो इसमें केवल x आ रहा है ना, x आ रहा है, बहुत सी चीजें इसके अंदर है। इसके अंदर एक बात तो ये कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा 3, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 उसको बोलते हैं क्यूबिक। नंबर दूसरी बात। नंबर तीसरी बात ये है कि इसमें आप देखिए 1 वेरिएबल है, 2 है, 3 है। अभी तो आप देखो इसमें केवल x ही आ रहा है, तो 1 वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सपोज करो y कर दूं तो 2 वेरिएबल हो गए, यहाँ पे z कर दूं तो कितने हो गए, 3 वेरिएबल्स हो गए। और अगर मैं यहाँ 4 कर दूं तो 4 वेरिएबल नहीं हो जाएगा, या 5 कर दूं तो 5 वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि 5 वेरिएबल नहीं होता है। 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम लोग कांस्टेंट समझेंगे, तो इसको छोड़ दीजिएगा। तो इसमें एक ये वैल्यू वेरिएबल है, एक ये है और एक ये, तो कुल मिला के 3 वेरिएबल है। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा, मैं भी देखता हूं। पॉलिनोमियल बताना है, ये सब पॉलिनोमियल बन गए है ना, देखो प्लस माइनस बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये आपके पॉलिनोमियल बन गए। अब आपको ये देखना है कि इसमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है। तो आप देखिए इसमें x² आ रहा है, x आ रहा है, तो ये बिल्कुल 1 वेरिएबल में है, तो यहां पे इसका आंसर आएगा यस। ठीक है बेटा, आपको एक्सप्लेन भी करना होगा तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं नोट कर लीजिएगा, कोमा लगा के लिख दिएगा, इट इज अ पॉलिनोमियल, नोट कर लीजिए, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल x, इन 1 वेरिएबल x, क्योंकि इसमें केवल x ही आ रहा है। ठीक है, आप दूसरा देखिएगा y² + √2। एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को, देखिए अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू पे है तो वो आपका पॉलिनोमियल होगा। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर अंडर रूट है, चाहे वो √2 हो, √3 हो, √5 हो, 1/2 हो, कुछ भी हो चलेगा, ये ध्यान रखना है, तो फिर आपका वो पॉलिनोमियल हो सकता है। लेकिन अगर √x हो जाए, √y हो जाए, √z हो जाए, तो बेटा फिर वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसकी पावर हो जाएगी बेटा 1/2, x को लिखा जाएगा x की पावर 1/2, और ये एक होल नंबर नहीं है। पावर हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए, एक डिग्री जो होगी आपकी होल नंबर होनी चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन उठेगा छोटा सा कि सर आप बोल रहे हैं कि √2 हो सकता है, का मतलब क्या होगा? हो सकता का मतलब ये है अगर ये इस तरीके से है, बस केवल x + √2 है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है बेटा, तो निश्चित हो जाएगा कि हाँ भाई ये आपका पॉलिनोमियल है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना बेटा, x अंडर रूट में यहाँ पे गुना में दे देता है, तो फिर बात नहीं फंस जाएगी, ये तो इसके साथ में आ गया ना फिर इंटू में, तो फिर ये नहीं होगा। चलिए नोट करते रहो, समझते रहिए, आ जाएगा। तो y² + √2, ये y इसके अंदर आ रहा है और पॉलिनोमियल भी है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बेटा, यस, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल y, 1 वेरिएबल इसमें केवल y आ रहा है। इसमें देखिए √t आ गया, मैंने कहा था √x हो जाए, √y, √z, t x y z कुछ भी होगा, तो वो नहीं होगा, तो यहीं का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तो ये नो। ठीक है बेटा, क्योंकि आपको लिखना है कि √t जो है मतलब √t जो है is not a whole number, √t is not a whole number, that's why it is not a polynomial, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये आप खुद लिख लीजिएगा, आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। एक और लास्ट क्वेश्चन रह गया है, समझ लीजिएगा। देखो एक तो रूट में होगा तब भी नहीं होगा, और अगर y नीचे आ जाए, x नीचे आ जाए, कोई भी वेरिएबल नीचे आ गया फोन में, तो जब वो ऊपर जाएगा तो उसको लिखना 2 की पावर -1, और -1 भी होल नंबर नहीं होता। अगर आपको नहीं पता है तो हमने बेसिक्स वीडियो बनाई हुई है, उनको आप जरूर चेक करें। बेसिक मैथ में हमने आपको पढ़ा रखा है इवन, ओड, होल, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, माइन प्राइम क्या होते हैं, फ्रैक्शन, सब चीजें बताई गई है, रियल नंबर, इंटीजर। तो -1 जो है आपका होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। y के ऊपर जो भी पावर होगी वो होल नंबर होनी चाहिए, बस काम खत्म। y के ऊपर अगर एक होल नंबर है तो ठीक है, मान लीजिएगा वो आपका पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो बिल्कुल नहीं होगा। y मींस है कोई भी वेरिएबल, तो ये हो जाएगा नो। और बेटा ये
पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल है, बट इन वन वेरिएबल है, ये नहीं है। वन वेरिएबल मतलब इतना तो x x ही होता या y y होता या फिर z z होता, वो नहीं है, तो आप यहां पे कर देना नो। ठीक है बेटा, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कोफिशिएंट की बात करते हैं। देखो कोफिशिएंट क्या होता है, सबसे इजी होता है कोफिशिएंट, कुछ भी नहीं होता है, ना के बराबर मैं इसे मानता हूं। कोफिशिएंट आपका होगा, ये है कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट क्या होते हैं, मैंने आपको x लगाया बेटा, ठीक है, x के जो इनटू में वैल्यू है वो उसको 3 लिख दी, तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है बेटा वो 3 होगा, फिलहाल 1 होगा, फिलहाल क्या होगा बेटा 1 होगा। अब बताइए 4 होगा, x स्क्वायर प्लस 3 से कोई मतलब नहीं है, मैंने पूछा x स्क्वायर का बताओ, तो जिसका पूछे उसे हटाओ, x स्क्वायर हट गया, क्या बचा बेटा 4। तो ये कोफिशिएंट ऐसे निकाला जाता है। समझ में नहीं आया होगा आपको, देखिएगा, देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये अपना अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं इसको बेटा। तो कांस्टेंट वैल्यू पूछे तो 2 हो गई, उसने बोला x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर ये रहा, और इसके सामने माना जाएगा बेटा 1, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा बेटा -1, इसमें x स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है पाई बाई 2, तो आप लिख देना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो होगा बेटा पाई अपॉन में 2। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो ये आसान है, कम एग्जांपल दिए थे इसलिए समझ में ना आया हो, मैं फिर समझा देता हूं। अगर आपको 3x स्क्वायर y दे देगा, पूछेगा तो कोफिशिएंट बताओ x स्क्वायर का, तो बेटा देखो ये है x स्क्वायर, आप इसको यहां से हटा दो, आपके पास बचेगा 3y, ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट। लेकिन ये ध्यान रखना x स्क्वायर का पूछेगा तब 3y होगा। अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई y का बताओ, भाई हो सकता है ना y का भी तो पूछ सकता है, y का पूछेगा तो फिर 3x स्क्वायर हो जाएगा। कोफिशिएंट मतलब है कि जो भी नंबर आपसे पूछा है, x स्क्वायर पूछा है, उसको आप हटा दो वहां से, और जो बच गया उसको आप ले लो। भाई मल्टीपल में क्या है, इनटू में क्या है उसके साथ, बस। अब देखिएगा आप बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, देखो डिग्री हम बाद में बात करते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं। मैंने कहा ये आपका एक बाइनोमियल है ना बेटा, बस। तो डिग्री क्या होता है उसके ऊपर, तो x के ऊपर आप 35 लगा दीजिएगा, बस आंसर आ गया। जरूरी नहीं है आप a लिख लो, a की पावर 35 लिख के यहाँ पे आप 3 लिख दो, 4 लिख दो, 8 लिख दो, x लिख दो, नो प्रॉब्लम। उतने पर डिग्री बोला 35 आना चाहिए, तो ऊपर 35 हो और प्लस में या माइनस में कोई टर्म लगा हो, बस आपका जो है वो बन जाएगा बाइनोमियल। अब मोनोमियल तो मतलब एक ही टर्म होता है। अब मैंने कहा आप डिग्री लगा रहा है तो आप कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू की कोई भी डिग्री नहीं होती है, वो 0 होती है। तो यहां पे आप लिख दोगे बेटा कितना, दिमाग लगाइएगा, मोनोमियल ऑफ डिग्री, आप बस सीधे लिखो x की पावर 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग जो है सवाल नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिग्री बताना है, ठीक है बेटा। अब ये देख लीजिए, टर्म लिखा हुआ है आपके पास 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। बताइए डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट नहीं पता, भाई साहब पता होगा, देखिएगा हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये इसकी जो डिग्री है वो 3 हो जाएगी। एक आप इसका जो सेकंड पार्ट है वो खुद करें, थर्ड पार्ट भी खुद करें, फोर्थ पार्ट में 3 दिया है। ये क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसकी जो डिग्री होती है वो होती है 0। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सवाल नंबर जो इसमें आपका 5 है वो और भी आसान है। ये क्लासिफाई करना है कि ये वाला टर्म जो है क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, बताइएगा। मैं ऐसा करता हूं, फोर्स इसमें पार्ट ले लेता हूं शुरू के, ठीक है। एक चलो ये ले लेता हूं, ये है आपका x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है आपका y प्लस वाई की पावर 2 प्लस 4, और बेटा ये है 1 प्लस एक्स, नहीं सॉरी, ये है 7x की पावर 3। इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फिफ्थ सवाल है, पेंसेट बुक खोल के देखिए, उसमें पूछा है कि बताइए लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है। क्यूबिक किसे कहते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है 3, तो क्या बन जाता है क्यूबिक। जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर 2 हो क्या बन जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक। तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, अरे वाह ये सारे क्वाड्रेटिक हो गए, क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा। और अगर आपसे वो पूछेगा लीनियर, तो लीनियर के लिए क्या होना चाहिए था, बस केवल ये होना चाहिए था, बस ये हो आपका होगा तो फिर ये लीनियर बन जाएगा आपका। ठीक है। अब आप जो है 1 से लेके 5 क्वेश्चन करके देखिएगा, सोल्व करिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। नोट कर लीजिए। थैंक यू।